नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही खास अध्याय पर बात करने वाले हैं, अध्याय 9। जी, जिसे राजविद्या राजगुह्य योग कहते हैं। सुना है इसे गीता का हृदय भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है, राजविद्या राजगुह्य योग, भक्ति का रहस्य, उसमें भी यही बात है। अच्छा, तो इसे राजविद्या मतलब विद्याओं का राजा और राजगुह्य यानी रहस्यों में सबसे गहरा रहस्य। हाँ, तो जाहिर है श्री कृष्ण कुछ बहुत ही अहम बताने वाले हैं इसमें। जी, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस सर्वोच्च ज्ञान और परम रहस्य को थोड़ा समझ सके, इसकी परतें खोल सके। बिल्कुल, कहते हैं कि अध्याय की शुरुआत में ही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये ज्ञान सबसे उत्तम है, पवित्र है और अनुभव से जाना जा सकता है। हाँ, और पालन करने में भी सुगम है ना। वो श्लोक है ना, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम। हाँ, वही। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम तंतुम अव्ययम। मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसे अनुभव किया जा सकता है, धर्म के अनुसार है और इसे अपनाना आसान भी है और फल हमेशा रहता है। कमाल है। तो शुरुआत में ही इसकी महत्ता साफ हो जाती है। अच्छा, तो पहली मुख्य बात क्या निकल कर आती है इसमें? ईश्वर की सर्वव्यापकता। जी, ये एक बहुत बहुत गहरा बिंदु है कि ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में है, हर कण में, लेकिन फिर भी वो इससे परे हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं लगता कि हैं भी और परे भी हैं? हाँ, लगता तो है शुरू में, पर इसे ऐसे समझाया गया है जैसे मान लीजिए हवा हर जगह है, आकाश में व्याप्त है, पर आकाश हवा से बंधा हुआ नहीं है, वो अलग है। अच्छा, वैसे ही ईश्वर सृष्टि में है, उसका आधार है, लेकिन सृष्टि उन तक सीमित नहीं है, वो उससे कहीं विशाल है। ये समझना कि वो पर्सनल भी हैं और कॉस्मिक भी, यही तो रहस्य है। समझ गया। ठीक है, तो अगर ईश्वर इतने सर्वव्यापी और विशाल हैं, तो फिर एक आम इंसान उनसे जुड़े कैसे? हाँ, यहीं पर भक्ति का मार्ग आता है और इसे सबसे सरल बताया गया है। वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला श्लोक, हाँ, तो बहुत ही प्रसिद्ध है। जी हाँ, बहुत। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्योपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई सच्चे प्रेम और भक्ति से बस एक पत्ता या एक फूल, थोड़ा फल या जल भी मुझे अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अच्छा, यहाँ जोर वस्तु पर नहीं है कि आप क्या दे रहे हैं, बल्कि इस पर है कि आपका भाव कैसा है, आपकी श्रद्धा कैसी है। ये बाहरी कर्मकांड से ज्यादा अंदर की बात है। तो फिर मतलब ये हुआ कि भगवान तक पहुंचने के लिए कोई खास योग्यता नहीं चाहिए, न धन, न कोई बहुत ज्यादा ज्ञान, बस सच्ची भक्ति। बिल्कुल, यही भक्ति मार्ग की सबसे खूबसूरत और आसान बात है। स्रोत ये भी साफ करता है कि ईश्वर देखते तो सबको समान ही है, किसी से ना द्वेष ना पक्षपात। लेकिन जो उन्हें प्रेम से भजते हैं, याद करते हैं, वो उनमें विशेष रूप से महसूस होते हैं। उदाहरण दिया है आग का। ताप तो सबको बराबर देती है, पर जो पास जाएगा गर्मी तो उसी को ज्यादा लगेगी ना। हाँ, ये बात तो है, सही उदाहरण है। और इसी से जुड़ा है आत्मसमर्पण का विचार। हाँ, शरणागति जी, कि अगर कोई पूरी तरह से, पूरी निष्ठा से ईश्वर की शरण में आ जाए, तो वो चाहे किसी भी पृष्ठभूमि का हो, उसका पिछला जीवन कैसा भी रहा हो, तो भी वो ईश्वर को पा सकता है। क्या ये वाकई इतना सीधा है? स्रोत तो यही कहता है, और ये इस अध्याय का एक बहुत बड़ा संदेश है। श्री कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई बहुत दुराचारी व्यक्ति भी, बुरे काम करने वाला भी, अगर वो सब छोड़कर अनन्य भाव से, मतलब सिर्फ मेरा ही होकर मुझे भजता है, तो उसे साधु ही समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने निश्चय सही कर लिया है। ये है आत्मसमर्पण की ताकत। ये बदल सकती है इंसान को। ये तो बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है। क्या इसमें पछतावा मतलब रिग्रेट का भी कोई रोल है? हाँ, बिल्कुल है। जब कोई सच्चे दिल से अपने पिछले कर्मों पर पछताकर ईश्वर की शरण लेता है, तो उसका उद्धार पक्का माना गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को भरोसा दिलाते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति। इसका क्या अर्थ है? कि वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और उसे सदा रहने वाली परम शांति मिलती है। ये शरणागति की महिमा है। पूरा समर्पण इंसान को पूरी तरह बदल सकता है। तो कुल मिला के देखें तो ये अध्याय ईश्वर के एक ऐसे रूप को सामने रखता है जो हैं तो बहुत गहरे,
रहस्यमयी लेकिन साथ ही बहुत अपने, व्यक्तिगत और आसानी से पहुंचने योग्य भी। बिल्कुल सही कहा। ये ज्ञान, कर्म या तप से ज्यादा दिल के भाव, प्रेम और श्रद्धा पर जोर देता है। एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाने की बात करता है ईश्वर से। जी, और ये ज्ञान इतना शक्तिशाली बताया गया है कि ये जीवन को बदल सकता है, डर और दुख से मुक्ति दिला सकता है। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है। गीता में ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, तो ये जो भक्ति का मार्ग है, जो इतना सरल और सीधा लग रहा है, ये उन दूसरे मार्गों से कैसे जुड़ता है? क्या ये उनसे अलग है या बेहतर है या साथ चलता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इस पर आगे सोचा जा सकता है, जरूर। वैसे गीता के अलग-अलग अध्याय इन मार्गों के आपसी संबंध को भी खोलते हैं। अच्छा। और जैसा कि संकेत मिलता है, अगला अध्याय यानी 10वां अध्याय विभूति योग, वो शायद इसी चर्चा को आगे बढ़ाएगा। वो बताता है कि ईश्वर इस सृष्टि में किन किन अद्भुत रूपों में, ऐश्वर्यों में प्रकट होते हैं। उसे जानने से भक्ति शायद और गहरी हो सकती है। तो मतलब ये कहानी आगे बढ़ेगी। दिलचस्प।